बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का अंतिम मंडप बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज हम उत्तराखंड के इस पवित्र बद्रीनाथ के 21 अद्भुत और रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। महाभारत के दौरान पांडवों ने यहाँ बद्री वृक्ष को देखा था। बद्री वृक्ष का तना गोल, पत्ते चिकने और घनी छाया बाला था। इस वृक्ष के दैविक फलों में मानो शहद की धारा बहती है। माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया था। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बद्रीनाथ मंदिर भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में भी एक है। उत्तराखंड के 4 धामों के नाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है और भारत के 4 धामों के नाम बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम है। अधिकतर लोगों को लगता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को पूजा जाता है, जो कि गलत है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री विष्णु के साथ नार नारायण की ध्यान वास्ता में मूर्ति है। शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति 1 मीटर की ऊंचाई है। मूर्ति में भगवान ने कई रत्नों के साथ एक स्वर्ण मुकुट भी पहना हुआ है और उनके माथे पर हीरे से जुड़ा हुआ तिलक है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान नारायण को पवित्र प्रसाद के रूप में बन, तुलसी माला, कच्चे चने, गोला, मिश्री आदि का भोग लगाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के दौरान मात्र 6 महीने तक दर्शन के लिए खुलते हैं। लगभग मई महीने में कपाट खुलने के बाद दिवाली के बाद मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। सर्दियों के दौरान भरी बर्फीली की वजह से मंदिर दर्शन के लिए बंद रहता है। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ हिमालय की यात्रा कर रहे थे। तभी उन्होंने बद्रीनाथ मार्ग के बीच में एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा। माता पार्वती ने रुक गई और रोते हुए उस बच्चे को गोद में उठा लिया। तब वो बालक रोना बंद करके मुस्कुराने लगा। उसके बाद बालक ने भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह किया कि हे प्रभु, ये केदारखंड आपका पवित्र क्षेत्र है, कृपया मुझे भी इस पवित्र क्षेत्र में आश्रय दे। शिव और पार्वती की सहमति से ये क्षेत्र सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह के द्वार पहले चांदी के थे, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को मुंबई की हीरे के व्यापारी मोतीराम ने मंदिर के द्वार को सोने का बनवाया। बद्रीनाथ के पुजारियों के बारे में एक दुर्लभ तथ्य ये है कि स्वामी शंकराचार्य के व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ की पूजा दक्षिण भारत की नंबूदरी जाति के ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है, जिन्हें सावल कहा जाता है। सावल से पहले बद्रीनाथ में दंडी सन्यासी महंत पूजा करते थे। साल 1776 में अंतिम दंडी महंत रामकृष्ण स्वामी की मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके बाद पूजा का अधिकार दंडी सन्यासियों से निकलकर सावल के हाथों में आ गया। बद्रीनाथ मंदिर समिति का गठन फरवरी 1941 में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष को उस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया गया था और सदस्यों को उत्तर प्रदेश के विधान परिषद, विधानसभा, टिहरी के पूर्व महाराजा और जिला पंचायत चमोली द्वारा नामित किया गया था। आज के समय में बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य उत्तराखंड सरकार करती है। बद्रीनाथ मंदिर प्रबंधन का काम अब UCDDMB उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंध बोर्ड द्वारा किया जाता है। देवस्थानम प्रबंध बोर्ड को उत्तराखंड सरकार द्वारा ही बनाया गया था, जो उत्तराखंड में लगभग 50 से अधिक मंदिरों के प्रबंधन का कार्य को देखता है। हर साल भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की स्थिति में मंदिर के अंदर हमेशा एक विशाल दीपक जलाया जाता है। कपाट बंद करने पर यह दिया पूरी तरह से तेल से भर दिया जाता है। ये तब तक जलता रहता है जब तक कि कपाट को खुला नहीं जाता। बद्रीनाथ मंदिर की संरचना 3 भागों में बांटा हुआ है: सिंहद्वार, मंडप और गर्भगृह। भगवान बद्रीनाथ के देवता मुख्य गर्भगृह में लगभग 3.5 फीट की शालिग्राम चट्टान चतुर्भुज पंजसान में तपस्या के रूप में विराजमान हैं।
बद्रीनाथ 108 दिव्य देशम में से एक है। दिव्य देशम उन 108 विष्णु मंदिरों में से एक है जिनका उल्लेख अलवर संतों के कार्य में किया गया है। दिव्य का अर्थ है दिव्य और देशम का अर्थ है निवास स्थान यानी कि मंदिर। बद्रीनाथ इन्हीं 108 दिव्य देशों में से एक है। सभी 108 दिव्य देशों में से 105 भारत में ही स्थित है, जबकि एक नेपाल में स्थित है और अंतिम 2 को सांसारिक क्षेत्रों में से बाहर माना जाता है। उत्तराखंड में भगवान विष्णु के 5 प्रमुख मंदिर है जिन्हें 5 बद्री माना जाता है। उत्तराखंड की 5 बद्री ये है: बद्रीनाथ, योगधन बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री। बद्रीनाथ की इस 5 बद्री में से सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। ये सभी 5 मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। 20वीं सदी में जब गढ़वाल को 2 भागों में बांटा गया तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अधीन में आ गया था। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर की प्रबंधन समिति तिहरी महाराज के अधीन में रहती थी। भगवान राम भी भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए ये बद्रीनाथ बद्रिक्षम को पहुंचे थे। 16वीं शताब्दी के अंत के दौरान तुलसीदास भी बद्रिक्षम यानी कि बद्रीनाथ के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। बद्रीनाथ जैसे ही ठंडी जगह पर गर्म तप कुंड होना काफी आश्चर्यजनक है। हालांकि अन्य धामों में भी ऐसा गर्म तप कुंड है। इस कुंडों का धार्मिक महत्व के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी है। ऐसे कुंड में गंधक की मात्रा काफी होती है जिससे चर्म रोग खत्म होती है। कोरोना काल में इस कुंड को बंद किया गया था। ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ जब बद्रीनाथ तप कुंड सूखा नजर आया था। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विभिन्न हिंदू पवित्र पुस्तकों में जैसे कि भागवत पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र को जिसे हम बद्रिक्षम कहते हैं उसका उल्लेख भी हमारे पुराणों में भी मिलता है। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और कर्मों का स्थान भी बद्रिक्षम बद्रीनाथ था। जिस शिला पर वो बैठते थे वो आज भी मार्कंडेय शिला के नाम से जानी जाती है। बद्रीनाथ शहर में ही वेदव्यास ऋषि की गुफा स्थित है। ये गुफा 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये गुफा मणा गांव से 200 मीटर ऊपर की एक विशाल पत्थर के नीचे बनी हुई है। वेदव्यास जी ने इस गुफा में लंबे समय तक निवास किया और भारत संहिता, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि अष्टदश पुराणों की रचना की। महर्षि वेदव्यास ने इस गुफा में 18 पुराणों की रचना भी की थी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।